तो जैसा कि हमने इससे पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे उसने वहां पर मौजूद उसके चाचा की आंखें निकाल ली और उसका कत्ल कर दिया, और वहां पर मौजूद सभी बेतालों ने उन सब लोगों को वहां मौत के घाट उतार दिया और वे सभी लोग उन सब का खून पीने लगे। वो बेताल और वो पिशाचनी कहते हुए निकल जाती है, दावत उड़ाओ गुलामों। और तभी हम देखते हैं कि अचानक वहां पर पहुंच जाते हैं बाबा, जो सिंह खानदान के सबसे बड़े मुखिया कहे जाते हैं। और देखते हैं वो बोलता है, ई सब का हो रहा है? अरे रोनी, बंटी, लकी, टिंगू, ई का हो गया? तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो भी बहुत गुस्से में है और अपनी तलवार निकालता है और खचाक से उसको मारने की कोशिश करता है। वो सभी बेतालों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से वो पिशाचनी हमला कर देती है और वो उस पर हमला करके उसको पीछे से ही उस पर नाखूनों से हमला करके उसको घायल कर देती है। अब हम देखते हैं कि वो अपने आप को जमीन पर धराशायी पाता है, लेकिन वो बहुत ताकतवर था और उसने कई बेतालों को उसके मौत के घाट उतार दिया। तभी हम देखते हैं कि पिशाचनी कहती है, गजब, जब बुढ़ापे में इतना दम है तो जवानी में तू दारा सिंह ही रहा होगा। पर अब तेरे में वो बात नहीं, बेचारे अंधे लाचार बूढ़े, तेरा पूरा खानदान स्वाहा हो गया। ऊपर से हम बच्चों और औरतों को भी बख्शने वाले नहीं। तेरे लिए जीने की अब कोई वजह भी नहीं बचेगी। मैं तुझे इसी हालत में जिंदा छोड़ दूंगी ताकि बची कुची जिंदगी तू तड़प तड़प कर जिए। नहीं, या मैं तुझे अमर बना सकती हूँ। सौदा बुरा नहीं है बुढ़ऊ। बाढ़ में जा डायन। आसिफ वाह का बात मान लिए होते तो ई दिन वा ना देखना पड़ता। हाँ, लेकिन तुझे बात ना करके सब कुछ गवा दिया। अब पता आसिफ कहाँ है? हाँ, हमने उसको यहाँ मारकर खेतों में कहीं दफना दिया। कहाँ है वहाँ उसकी लाश? दिखाओ उसकी। हमरे बेटा ने उसको गाड़ा। हम तो अंधा हूँ, हमें ना ही पता। तत मजा किरकिरा हो गया। उस पिल्ले की ये चमड़ी मैं अपने हाथों से उधेड़ कर उसको बेकरार थी। अब बोल, सौदा मंजूर है? हाँ, का करना होगा? कुछ नहीं, बस तुझे मेरा एक रक्त पीना होगा। पी ले। और वो उस पिशाचनी का रक्त पी लेता है। अब पिशाचनी कहती है, जाओ उन दोनों लड़कियों को लेकर आओ, बाकियों को साफ कर दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ गुड्डी और दुर्गा बड़ी ही बेचैन मुद्रा में बैठे हुए हैं। दुर्गा आसिफ के इंतजार में है कि आसिफ आएगा, उसे बचाएगा। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ दरवाजा तोड़ते हुए वो दैत्य दानव वहां पहुंच चुके हैं। बेताल वहां एंट्री कर चुके हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां पर सभी औरतें मातम मना रही हैं। सभी के हाथों में खंजर है, तलवार है, सब बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद आसिफ देखता है ये सब नजारे और कहता है, हे प्रभु, हे राम, दुर्गा, बाबूजी। वो सब मार देता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक एक गेट खुलता है और वो इस बार भैरव सिंह था। नहीं, पास मत आना, मैं मार दूंगा मैं। तभी हम देखते हैं कि या इलाह, या खुदा, बचा ले। अबे बकलौल कहीं का, तुझको मारने का समय ना ही है हमारे पास, गधे। सबसे पहले बात यह है कि आप जिंदा कैसे हैं? किले के बाहर तो चिड़ैलों ने आपका पोस्टमार्टम कर डाला था। पता नहीं, धमाका के बाद हम रात में जागा, हमको कछु याद नहीं था। हमारा दिमाग फटता जा रहा था, लेकिन शरीर में जो दर्द का कोई आभास नहीं हो रहा था। पता नहीं, बिल्कुल अजीब सी हलचल होने लगी हमारे शरीर में। तभी हम देखते हैं कि किले की धज्जी उड़ा चुका था वो पूरा का पूरा दल। हम जिंदा लाश बन चुके थे। उसके बाद हमने मधुराक्षी को भैरवी के कंकाल के साथ रोते हुए देखा। उसके चारों तरफ वो घिनौना जीव मौजूद थे, पर हमको हमारा औकात मालूम था। हमको पता था कि उस वक्त उसने भिड़ना मतलब मौत को न्योता देना था, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। हमको खुराक चाहिए था, हमने चूहों को खाना शुरू कर दिया। हमको जो मिला उससे हमने काम चलाना पड़ा। हमने और धीरे धीरे सबका स्वाद बढ़ाता गया। तभी आसिफ बोलता है, आपको कैसे पता लगा कि हम यहाँ हैं? हमको कछु मालूम नहीं था, लेकिन इंसानी खून पीने के बाद मानो हमको नया शक्ति मिल गया। हमारा दिमाग ऊ रडार के जैसा काम करने लगा।
वो कुतिया जिस दिशा में जा रही थी उसका पूरा डिटेल हमको मिलने लगा, जैसा कि हमारा दिमाग में उससे कोई जुड़ाव हो। तभी आसिफ कुछ सोचता है, जाने अनजाने में भैरवी का खून आपके अंदर चला गया, जिसकी वजह से आप पिशाच बन गए। मधुराक्षी और उसकी टोली भी भैरवी के हाथों ही बनाई गई थी, तो एक पिशाच बनने के दूसरे पिशाच का खून पीना जरूरी है। तो सारे पिशाचों का दिमाग एक तरह से वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसका एडमिन कंट्रोल भैरवी के पास है। शानदार। तभी भैरव सिंह कहता है, हाँ, वो 2 कौड़ी के चोट्टा अब वैज्ञानिक बनने का ख्वाब देख रहा है। ये भी शानदार बात। हम सब कैसे जुड़े हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। उस हरामजादी ने हमार पूरा खानदान मिटा दिया, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं और वो अंदर जाकर देखता है कि वहां पर उसका पूरा खानदान तहस नहस हो चुका था। तभी दरोगा भैरव सिंह बोलता है, जो अब पिशाच बन चुका था, और इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा। और उसको काफी गुस्सा आ रहा था। तभी आसिफ कहता है, आपको पता है वो कहाँ गए? हाँ, वो अग्नि घाट पर जा रही है। उसको शमशान की जरूरत है भैरवी को जिंदा करने का रस्म पूरा करने खातिर। दुर्गा उस बच्ची और मेरे बचे कुचे परिवार को साथ ले गई है। वो अकेले नहीं है, बेतालों की पूरी सेना उसके साथ है। एक एक को जिंदा गाड़ दूंगा। कितने दिनों से खून नहीं पिया, आपको इस लड़ाई में बैटरी फुल करना पड़ेगा। कुछ दिन तो हुआ, पर जाने दो। थोड़ा सा पी लो। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझे एक वैम्पायर को खून नहीं पिलाना चाहिए, और यह नज़ारा देखने में भी थोड़ा समलैंगिक रिश्ते जैसा लगता है। मेरा मतलब, अगर इस जगह एक हसीन लड़की वैम्पायर नहीं होती तो बात अलग होती, पर आप एक मर्द हो, और वो भी एक गोरिल्ला छाप मर्द। ओहो हो, बहुत बड़ी बात। अरे 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 तभी हम देखते हैं कि वो आसिफ के हाथ को पकड़ता है और उसका खून पीना शुरू कर देता है। अरे हो गया, एक तो मेरे शरीर में वैसे ही खून की किल्लत है, पूरा खा लोगे क्या? अरे भैया छोड़ दो। अरे यार, या अल्लाह। तभी हम देखते हैं कि वो और ज्यादा खूंखार हो जाता है और चिल्लाता है, या खुदा, या मौला रहम। आसिफ कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है, अब नाटक बंद कर, हम जा रहा हूँ अग्नि घाट की तरफ, ये सारा किस्सा खत्म करने। और दुर्गा और गुड्डी का क्या? हम उनको बचा लूंगा। खुद हीरो बनने के चक्कर में सारा क्रेडिट अपने नाम करने के चक्कर में मत रहिए। गुड्डी, दुर्गा मेरी भी जिम्मेदारी है, और उन्हें कि बचाने की कुछ और भी जरूरत होगी ना, मैं चलूंगा आपके साथ। हाँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा, बस चलूंगा मैं आपके साथ। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वो उन सबको मार कर ले जा चुकी थी, और उन सब की किसी की आंखें निकली हुई थी, किसी की लाश पड़ी हुई थी। वहां वो देखता है सभी औरतें जो सिंह परिवार के खानदान की थी, उन सबको मार चुकी। क्यों खुदा, आखिर क्यों? और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि आसिफ के अंदर एक खून की आंख है, यानी कि इतना प्रतिशोध कि जिसका कुछ नहीं हो सकता। तभी वो वहां से बहुत सारे पटाखे उठाता है और वो चला जाता है। चलो कोई तो जिंदा दिखा। वो उस घोड़े के पास जाता है, और उसके बाद वो उस घोड़ी को बोलता है, शांत मुन्ना शांत, बचपन में एक बार ऊंट की सवारी की थी, उतना काफी है। वो आराम से बच्चे, आराम से। और वो दोनों सफर करते हुए वहां से निकल जाते हैं, और वो घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि वो वहां पहुंच जाता है। अब अग्नि घाट का दृश्य कुछ भयानक सा था। वहां पर कुछ लाशें जल रही थी, और वहां पिशाचनी और वो सब दैत्य दानव खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और हम देखते हैं कि वो उसका सिंह बाबा, जो अब पिशाच बन चुका था, और गुड्डी और दुर्गा और वो दैत्य दानव, उन सब लोगों को बंधक बनाए हुए थे। और अब हम देखते हैं कि पिशाचनी वहां पर उसकी लाश को लेकर आती है और उसको जमीन पर रखती है। जमीन पर रखने के बाद वो उसको कंकाल को खोल देती है और एक चक्र सा बनाकर बीच में उसको लिटा देती है। और अब वो बोलती है, समय आ गया, इधर आ गुड़िया। नहीं नहीं, छोड़ उसे कमीनी, छोड़ दे, लाओ उसे। आखिर अब क्या होगा कि क्या पिशाचनी यानी मधुराक्षी को ये जिंदा कर पाएगी? अब कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी हम इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही तमाम एपिसोड्स मैं आपके लिए यहाँ लाता रहूँगा। अभी के लिए जय हिंद।